हेलो बच्चों, सिलेक्शन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने कल क्लास 6 के लिए एनसीईआरटी की रीडिंग शुरू की थी। कल मैंने पहला वीडियो डाला था, ठीक है। और आज जो है हम इसका दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं। जहाँ तक हम पढ़ चुके थे, ठीक है, हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे आज, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग पढ़ रहे थे भोजन के घटक, ठीक है, मतलब कॉम्पोनेंट ऑफ फूड, ठीक है, कॉम्पोनेंट ऑफ फूड, ठीक है। ये हम पढ़ रहे थे, ये हमने पढ़ना शुरू किया था और ये हमने काफी पढ़ लिया था, ठीक है। तो अब हम इसी चीज को वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां पे हमने कल इसको छोड़ा था, ठीक है। तो अभी देखते हैं, मैं थोड़ा सा एक बात कहना चाहता हूं आपसे कि ये हमारी नई सीरीज है, ठीक है। इसको आप सभी लोग जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, वो उसको शेयर करते चलें, ठीक है, ताकि हमारी रीच थोड़ा सा बढ़ सके, ठीक है। जब रीच बढ़ेगी तो हम और भी मेहनत करेंगे और भी अच्छे से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया करेंगे, ठीक है। बट अभी जो है, अभी थोड़ा सा रीच कम है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग सहयोग करेंगे तो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था उस पर बात कर लेते हैं। तो कल हम लोगों ने लगभग यहाँ तक पढ़ लिया था। क्रियाकलाप 3 से हमें आज पढ़ना है। कि कल हमने पढ़ा था कि हम जो मंड होता है उसका प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं, पता कैसे कर सकते हैं, ठीक है। विभिन्न पोषक तत्वों को हमने पढ़ा था, वो पादपों में कैसे मिलते हैं, ठीक है, और जीव जंतुओं से हमें किस फॉर्म में मिलते हैं, इन सब के बारे में हमने बात कर ली थी, ठीक है। तो अगर आपको ये सब मिस हो गया है तो आप हमारी वीडियो को जा करके देखें, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, जो मैंने कल पढ़ाई थी, ठीक है। लेकिन आज जो मैं करूँगा वो कंटिन्यू वहीं से करूँगा जहाँ से हमने कल ड्रॉप किया था, ठीक है। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं अब बिना किसी देरी के, ठीक है। तो देखिए, हमें पढ़ना था क्रियाकलाप 3, ठीक है। तो क्रियाकलाप 3 में क्या है, ठीक है, एक टमाटर तथा नींबू जैसा कोई फल लें, ठीक है, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें, ठीक है। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं, ठीक है। जब आप ऐसे फलों को काटेंगे तो क्या आपके हाथ जो है वो गीले हो जाते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है, तब ध्यान पूर्वक उसका निरीक्षण करें, ठीक है। क्या करें? ध्यान पूर्वक उसको देखें, निरीक्षण करें, ठीक है। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? मतलब आपको ये देखना है कि क्या आप कोई सब्जी या फल काटते हो तो क्या उससे आपका हाथ गीला हो जाता है, ठीक है। क्या उसमें पानी की मात्रा होती है, ठीक है, या नहीं होती है, ठीक है। तो आपको ये परीक्षण करना है, ठीक है। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है, ठीक है। तो हमें कभी कभी क्या होता है कि कुछ, जैसे हमने मान लो संतरा खाया, तो संतरे के अंदर लिक्विड होता है, ठीक है। अगर हम वो संतरा खाते हैं, ठीक है, तो लिक्विड इनडायरेक्टली हमारे बॉडी में जा रहा है और वो हमारे जो पानी की जो भी मतलब समस्या है या जो भी कमी हो रही है उसको इनडायरेक्ट वे में क्या कर देता है, पूरा कर देता है उसको, ठीक है, पूरा कर देता है। अब देखिए, संतुलित आहार के बारे में पढ़ेंगे। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? संतुलित आहार के बारे में। आखिरकार किसे हम संतुलित आहार कहते हैं? सामान्यतः पूरे दिन में जो भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। मतलब हमारे शरीर को जिन जिन तत्वों की आवश्यकता है वो सभी क्या होने चाहिए? वो सभी हमारे भोजन में, हमारे आहार में होने चाहिए। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम हो, ठीक है। तो मतलब सीधी सी बात है, कोई भी पोषक तत्व अगर आप लेते हो खाने में, ठीक है, वो एक मात्रा से ज्यादा नहीं होना चाहिए और उस मात्रा से कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश, ठीक है, तथा जल भी होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। मतलब एक ऐसा आहार जिसको खाने से हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन और जो फाइबर्स हैं, ठीक है,
इन कोलेस्ट्रॉल है, इन सब की पूर्ति हो जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम संतुलित आहार कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? ठीक है, क्या आपको लगता है कि चाहे जो बड़ा व्यक्ति है या छोटा व्यक्ति है, ठीक है, क्या दोनों सेम प्रकार की और सेम अमाउंट में जो फूड है वो कंज्यूम करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? ठीक है, क्या आप अब देखो, जैसे मान लो कोई भारी काम कर रहा है, ठीक है, तो क्या उसके लिए संतुलित आहार की मात्रा, ठीक है, भारी होनी चाहिए, मतलब उसमें ज्यादा फैट वगैरह होना चाहिए जिससे उसको एनर्जी मिले, ठीक है, या कोई कम काम कर रहा है या कोई हल्का काम कर रहा है, ठीक है, तो क्या उसको आहार जो है वो कम मात्रा में देना चाहिए? ऐसा नहीं है, ठीक है। एक शरीर को, ठीक है, एक उपयुक्त मात्रा में क्या चाहिए? आहार चाहिए, ठीक है, ताकि वो स्वस्थ रहे और वो अपनी ग्रोथ को कर सके, ठीक है। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कर लीजिए, ठीक है। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं, ठीक है, तो ये आपको जांच करनी है, ये आपका काम है, ठीक है। जैसे दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारत भोजन जैसे इडली, ठीक है, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इस प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। तो मतलब ये जो खाने की भी मैंने लिस्ट बताई है, इससे हमें कई प्रकार के पोषक मिल जाते हैं, ठीक है। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में संतुलित आहार खा सकता है, ठीक है, मतलब ज्यादा ज्यादा ना खा करके थोड़ा सा भी खा करके क्या कर सकता है, वो अपने लिए संतुलित आहार उत्पन्न कर सकता है और खा सकता है, ठीक है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, ठीक है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट ना हो। क्या ना हो? नष्ट ना हो। इस प्रकार क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाए तो यह संभवतः उनके कुछ विटामिन नष्ट कर देता है, ठीक है। ऐसा करना क्या होता है, ऐसे करने से सब्जियों और फलों के क्या होते हैं, कुछ ना कुछ विटामिन कम हो जाते हैं, ठीक है। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं, ठीक है। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और खनिज लवण क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, ठीक है, उनमें उनकी गुणवत्ता कम हो सकती है, ठीक है। अब जैसे कि ये पहेली है, ठीक है, पहेली में कहा है कि पहेली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं, क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल। हर एक हर एक ऐसे क्रिएचर जो धरती पर है और जो खाना खाता है, ठीक है, उसे एक निश्चित मात्रा में संतुलित भोजन चाहिए होता है, ठीक है। तो हमारी तरह, इंसानों की तरह जानवरों को भी क्या चाहिए होता है, इस प्रकार का भोजन चाहिए होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा ये पचाने में आसान हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का प्रयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। मतलब मान लीजिए आप कोई खाना पका रहे हैं, उसमें आपने पानी का यूज किया और उस पानी को बाद में निकाल दिया, ठीक है, तो बहुत सारे प्रोटीन और विटामिन क्या होते हैं, उसी में निकल जाते हैं, ठीक है। पकाते समय विटामिन सी जो है आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। अब बताइए, ठीक है, विटामिन सी जो है वो तो सिर्फ गर्मी से ही नष्ट हो जाता है, ठीक है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आहार में कुछ कच्चे फल और कुछ कच्ची सब्जियों को भी मतलब वैल्यू देनी चाहिए, ठीक है। बूझों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है, ठीक है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त
भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता है? ठीक है, देखो ऐसा तो नहीं है, ठीक है, कि जो मतलब एक कटोरी अगर हम कार्बोहाइड्रेट भोजन की अपेक्षा वसा खाएंगे, ठीक है, तो वही पर्याप्त हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का अपना काम है और वसा का अपना काम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि दोनों के सेम काम है और अगर हम किसी एक को खाएं तो दूसरे की पूर्ति हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अतः उसने तली हुई चीजें, समोसा, पूड़ी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि खाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया अधिक मात्रा में, ठीक है। वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ भी नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत था। निसंदेह नहीं, ठीक है। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए क्या है, हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। क्या हो सकता है? बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा मोटापे का कारण बनती है, ठीक है। मतलब वसा मतलब फैट बढ़ जाता है, तो हम क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अभाव जन्य रोग, ठीक है। अब क्या है, अगर मान लो किसी विटामिन की कमी से आपको कोई रोग हो जाता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, अभावजन्य रोग, मतलब डेफिशिएंसी डिजीजेस, ठीक है। क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं इसको, ठीक है। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है, ठीक है। मतलब उससे क्या होता है, उससे उसको कई प्रकार की बीमारियां पकड़ सकती हैं, ठीक है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। मतलब एक या एक से ज्यादा जब पोषक तत्व जो होते हैं उनकी अगर कमी हो जाए तो हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग जो होते हैं वो जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग कहते हैं, ठीक है। यदि यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध हो जाना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि उसे हो सकता है अगर वो प्रोटीन की मात्रा क्या कर रहा है, नहीं ले रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, प्रोटीन की मात्रा को नहीं ले रहा है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरीके से अवरुद्ध हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उसकी वृद्धि जो है वो पूरी तरीके से रुक जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुबला हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो समझ पा रहे हैं आप, अगर कोई व्यक्ति प्रोटीन प्रोटीन और क्या नहीं लेता है, प्रोटीन नहीं लेता है और कार्बोहाइड्रेट नहीं लेता है, दोनों की अगर कमी हो जाती है तो फिर ऐसे में क्या होता है, वो व्यक्ति एकदम कमजोर हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है, ठीक है, और चलने में असमर्थ हो सकता है, ठीक है। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं, ठीक है। इनमें से कुछ सारणी में दी जाएंगी, ठीक है, उन्हें अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। मतलब अगर आपको कोई ऐसा रोग हो रहा है जो किसी एक पर्टिकुलर चीज के कमी से हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, वो चीज को अगर अपने भोजन में, अपने संतुलित आहार में मिलाएंगे या लाएंगे या ऐड करेंगे तो आपकी वो बीमारी खत्म हो सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि अगर साउथ में इडली डोसा खाया जा रहा है और नॉर्थ में छोले भटूरे खाए जा रहे हैं, ठीक है, और उसके बावजूद भी, ठीक है, उसके बावजूद भी इनके अंदर जो पोषक होने चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में किसी व्यक्ति को मिल रहे हैं, ठीक है। यही हमने क्या किया, इस चैप्टर में हमने इलैबोरेट किया। क्या किया, इस चैप्टर में हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति क्या करता है, सुनिश्चित करता है, ठीक है। और यही वितरण क्या करता है, हमारे खाने में जो जो कमियां होती हैं या जो जो पोषक तत्व नहीं होते हैं, ठीक है,
तो उनकी उपस्थिति को क्या करता है, ये सुनिश्चित करता है। अब देखिए, आइए बात करते हैं, यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है, उसमें हम बात करते हैं आखिर किस विटामिन से, कौन सी विटामिन या खनिज से कौन सी बीमारी हो जाती है। विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग, इनको ध्यान रखिएगा, ये कई बार कॉम्पिटिटिव लेवल पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे विटामिन ए, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए किसी व्यक्ति को, ठीक है, तो उसको क्या हो सकता है, क्षीणता और दृष्टिहीनता हो सकती है उसको, मतलब उसको क्या हो सकता है, कमजोर दृष्टि हो सकती है, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, ठीक है, मतलब उसे रात को हो सकता है कम दिखाई दे, कभी कभी पूरी तरीके से दिखाई देना बंद हो जाता है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है पूरी तरीके से दिखाई नहीं देता। अगर विटामिन B1 की कमी हो जाती है किसी व्यक्ति को, तो बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। दुर्लभ पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाती है, मतलब उसको सुस्ती जैसा महसूस होने लगता है। वहीं अगर बात की जाए विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो स्कर्वी रोग होता है, ठीक है, मसूड़ों से खून निकलना, ठीक है, घाव भरने में अधिक समय का लगना, ठीक है, ये सब किसके लक्षण हैं, ये सब लक्षण हैं स्कर्वी के। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो रिकेट्स हो जाता है। तो क्या हो जाता है, रिकेट्स नामक एक रोग हो जाता है, जिसमें अस्थियां क्या हो जाती हैं, मुलायम होकर मुड़ जाती हैं, मतलब हमारी हड्डियां जो है इतनी मुलायम हो जाती हैं कि मुड़ जाती हैं फिर वो। कैल्शियम की कमी अगर हो जाए तो अस्थियां और दंत क्षय, मतलब हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाएंगी और दांत जो है आपके झड़ जाएंगे, ठीक है, आप हो जाएंगे पुपले, ठीक है। वहीं पे क्या है, कमजोर अस्थियां एवं दंत क्षय इससे हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है, जिसे हम गोइटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, ठीक है, गर्दन के फ्रंट साइड में क्या होता है, जो ग्रंथि होती है वो फूल जाती है। बच्चों में मानसिक विकलांगता भी आ सकती है आयोडीन की कमी से, ठीक है, मतलब उनके सोचने समझने की शक्ति जो होती है वो कम हो सकती है। वहीं अगर बात की जाए लोह, अगर लोहे की कमी हो जाए तो अरक्तता हो जाती है, ठीक है, मतलब खून की कमी हो जाती है और कमजोरी महसूस होने लगती है। क्या हो जाती है, कमजोरी महसूस होने लगती है, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये फसाई का सिंबल है, ठीक है। फसाई क्या करता है, सुदृढ़ीकरण, संपूर्ण पोषक स्वास्थ्य जीवन, ठीक है, सुदृढ़ीकरण, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन, ठीक है। फसाई, फसाई का क्या है, ये लोगो है, या फसाई FSSAI, ठीक है, मानकों के अनुसार दृढ़ीकृत खाद्य पदार्थों का लोगो है। ये क्या है, दृढ़ीकृत खाद्य पदार्थों का लोगो है। खाद्य पदार्थों के सुदृढ़ीकरण से अभिप्राय है कि मुख्य भोजन जैसे चावल, तेल, गेहूं, दूध, नमक में प्रयुक्त विटामिनों और खनिजों को मिलाकर उसके पोषक तत्वों को उत्तम बनाना, मतलब सुदृढ़ीकरण अगर किसी भोजन का किया जा रहा है तो उसमें क्या क्या, वो सारे पोषक तत्व मिलाए जाएंगे जो क्या है, जो एक व्यक्ति के मतलब भोजन में होने चाहिए, ठीक है। तो अभी देखिए, अब हम आ गए हैं अपने अंत में, ठीक है। आज हम थोड़ा सा सारांश पे क्या करेंगे, सारांश को भी देख लेंगे, ठीक है। तो सारांश को देखने के लिए अपन चलते हैं यहाँ पे। तो आज हमारा ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया, 2 वीडियोस में हमने ये चैप्टर खत्म कर दिया है। तो देखिए, सारांश हमारा क्या निकला, हमारे जो रिजल्ट निकले हैं, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है, ठीक है। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवणों की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुकरण के लिए होती है, ठीक है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की रक्षा प्रदान करते हैं, मतलब उतनी क्षमता जनरेट कर देते हैं जिससे क्या होता है, हमारा शरीर रोगों से लड़ सकता है, ठीक है। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश, मतलब फाइबर्स और जल की उपस्थिति होती है, ठीक है। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक तथा अधिक पोषक तत्वों की अगर न्यूनता रहती है तो हमें उससे रिलेटेड
एक कोई विशिष्ट रोग हो सकता है। ठीक है, तो भोजन के घटकों में हमने पढ़ा आज। ठीक है, और यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप दे रखे हैं। ठीक है, इनको आप कर सकते हैं। ठीक है, इनको आप करिएगा। और अगर कोई चीज आपको नहीं आती है तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि हम ऐसी मेहनत आपके लिए आगे भी करते रहें। देखिए 2 दिन में हमने ये चैप्टर जो है कवर कर लिया है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट अभी भी आपके मन में है तो आप उस क्वेश्चन को क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं 100% उसका आंसर आपको दूंगा। ठीक है, और आज हम अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं, अपने जीवा को यहीं विराम देते हैं। ठीक है, कल फिर हम एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने आएंगे, 6th क्लास का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ठीक है, धन्यवाद।